हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। यूनिट फर्स्ट में हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में हम आज जिन बातों के बारे में या जिन पॉइंट पे हम पढ़ेंगे वो पॉइंट ये है, बेरोजगारी की अवधारणा, कारण और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि वर्तमान समय में बेरोजगारी भारत की एक बहुत ही गंभीर और जटिलतम समस्या है, जिसके कारण न केवल निर्धनता या गरीबी बढ़ती है या भारत में निर्धनता और गरीबी की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि अनेक अपराध, बाल अपराध और विभिन्न विघटनकारी प्रक्रियाओं को भी प्रोत्साहन मिलता है। बेरोजगारी चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी, इसका व्यक्ति एवं समाज के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बुरे असर पड़ते हैं। पारिवारिक और सामाजिक व्यवसायों में अशांति छा जाती है, मानव का नैतिक पतन होने लगता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर और हीन अवस्था में पहुंच जाती है कि व्यक्ति का नैतिक पतन शुरू होने लगता है या व्यक्ति नैतिक पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। बेरोजगारी का आशय लोगों की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने के तो इच्छुक होते हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति कार्य करने की योग्यता रखते हैं और कार्य करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन प्रचलित मजदूरी दर पर उनको कार्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। संपूर्ण विश्व में की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होने के वैसे जनरली दो कारण होते हैं। वस्तु की मांग में कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, दूसरा पूंजी की कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। लेकिन भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का प्रमुख और ज्वलंत कारण माना जा सकता है। भारत में शहरों की तुलना में गांव में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में तथा अशिक्षित लोगों की अपेक्षा शिक्षित लोगों में बेरोजगारी अधिक व्याप्त है। भारत में प्रमुख रूप से 3 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है: मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। साधारणतया बोलचाल की भाषा में बेरोजगारी का अर्थ होता है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास में कार्य उपलब्ध नहीं है या व्यक्ति के पास में योग्यता है, कार्य करने की क्षमता है और इच्छा भी है, लेकिन प्रचलित दरों पे उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है और व्यक्ति बेकार बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति को
बेरोजगारी कहते हैं। अब है बेरोजगारी की परिभाषा। सोर्जेंट और फ्लोरेंस कहते हैं कि बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता से परिभाषित की जाती है जो कार्य करने के योग्य तथा इच्छुक होते हैं। कहने का मतलब है ऐसे लोग जो काम तो करना चाहते हैं मगर काम न मिल पाने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें बेरोजगार के नाम से संबोधित किया जाता है। और जिस प्रक्रिया से वो ग्रसित होते हैं उसे बेरोजगारी की प्रक्रिया कहते हैं। कार्ल पियर्सन के अनुसार बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति काम देने वालों की अपेक्षा अधिक है। यानी कि बेकारी श्रम बाजार की ऐसी स्थिति को या ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें श्रम शक्ति काम करने के स्थानों की संख्या से कई अधिक हो जाती है। यानी कि काम की कमी होती है और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को कार्य नहीं मिल पाता है और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फेयर चाइल्ड कहते हैं कि बेकारी मजदूरी करने वाले सामान्य वर्ग के एक सदस्य का समान वेतन और सामान्य काम करने वाली दशाओं में केवल मिलने वाले काम से अनिच्छापूर्वक या ज़बरदस्ती अलग कर देता है। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम उस समय बेकार कहेंगे जब से वह कार्य पे नहीं लगा हुआ है, न ही रोजगार की इच्छा रखता है। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी ऐसी स्थिति है, ऐसी दशा है जिसमें कि व्यक्ति के पास में आमदनी का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। उसके पास में काम करने की इच्छा रखते हुए, योग्यता रखते हुए भी कोई भी काम उसके पास नहीं है, इनकम का कोई भी साधन नहीं है। तो स्पष्ट है कि बेरोजगारी ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके आधार पर व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में तो बेरोजगारी बहुत ही विस्फोटक रूप धारण किए हुए है। भारत में इसका मुख्य कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जनसंख्या की वृद्धि है। अर्थव्यवस्था विकसित हो या विकासशील हो, बेरोजगारी होना सामान्य बात है। बेरोजगारी का समाधान करने के लिए भारतीय सरकार ने अनेक उपाय किए हैं और समय समय पर करती भी रहती है, लेकिन इस समस्या से जब तक नहीं उबरा जा सकता जब तक कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जाए। अब है बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूप। बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि बेरोजगारी ये के स्वरूप क्या है, ये
संरचनात्मक बेरोजगारी। पहला पॉइंट है संरचनात्मक बेरोजगारी। औद्योगिक जगत में उद्योगों में संकुचन और विस्तार जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न स्वरूप या उत्पन्न स्थिति बेरोजगारी, जो स्थिति उत्पन्न होती है या इससे उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब औद्योगिक जगत में या उद्योगों में संकुचन या विस्तार दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न होती है। फिर दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में उत्पादन कार्य में जरूरत से अधिक समय श्रमिक लगे होते हैं। इसके कारण उत्पादकता शून्य हो जाती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। ऐसा सामान्यतः कृषि क्षेत्र में ऐसे बेरोजगारों की अधिकता पाई जाती है। फिर है खुली बेरोजगारी। बिना कामकाज के पड़े रहने वाले श्रमिकों को खुली बेरोजगारी में रखा जाता है। शिक्षित लोग और साधारण बेरोजगार इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फिर है घर्षणात्मक बेरोजगारी। बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी बाजार की दशा में परिवर्तन होने से उत्पन्न होती है, यानी कि जब बाजार में मांग कम होने लग जाती है तो मांग कम हो जाती है, डिमांड कम होने लग जाती है, तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में।